कैसा होगा अगर हम आपको तमाम चीज़ें बताते हैं, यानी कि पूरी दुनिया का इतिहास। अगर हम ये बोले कि हम आपको ये बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों को तमाम चीज़ें बताने वाला हूँ, बिग बैंग से लेकर हमारे वजूद तक। सही सुना आप लोगों ने, हमारे वजूद तक। तो जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को। कैसे धरती बनी और इंसानों ने इस पर राज किया, कैसे स्टोन एज ने हमें स्टीम इंजन तक पहुँचाया, कैसे पहले बीज अंकुरित हुए और सिविलाइजेशन बसे। ये सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है और ये चीज़ें आपके और हमारे तरफ इशारा करती हैं। इतिहास को करीब 13 अरब साल लगे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, लेकिन हम आपको ये सभी चीज़ें कुछ ही पलों में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से पहले एक ज़रूरी सूचना। जो सवारी बिना सब्सक्राइब किए हमारी वीडियो का मजा ले रहे हैं, उनसे एक निम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ भाई, सब्सक्राइब कर लो, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगता है तो उसी वक्त इस वीडियो पे लाइक ठोको। ये है हमारा अथाह ब्रह्मांड। हर वो चीज़ जो कभी होगा या फिर कभी हुआ होगा, उन सभी चीज़ों की शुरुआत यहीं से हुई है, इस छोटे से ऊर्जा के गुच्छे से, जो एक एटम से भी छोटा है। और जल्द ही ये शुरू होने वाला है। कारण हम नहीं जानते, पर हमारा यूनिवर्स एक धमाके के साथ फट पड़ता है। ये एक एटम के आकार से अब एक आकाशगंगा के बराबर हो जाता है। जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ ऊर्जा है। 1 सेकंड से भी कम समय में बिग बैंग हर उस एनर्जी को जन्म दे देता है जिसकी जरूरत आज होगी, सूरज को चमकते रहने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को चलने के लिए। 380,000 साल बाद पहले एटम का निर्माण होता है। ये और कुछ नहीं, हाइड्रोजन था। सबसे हल्का पर सबसे जरूरी, क्योंकि हर वो चीज़ जो आज है, उन सभी चीज़ों में यही वो चीज़ सामान्य है। फिर जरूरत पड़ती है भारी पदार्थों की, तब 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाने लगे और सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और हमारे पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स बन गए। इसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा तब तक जब तक इनका एक बादल सा नहीं बन गया और पहली बार हमारा सूरज दिखने लगा। इस वक्त भी हमारे सूरज में इतनी गुरुत्वाकर्षण ताकत थी कि इसने सभी तत्वों को खींचकर अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लिया, और जो भी इसके गुरुत्वाकर्षण से बच गए वो ग्रह बनने के लिए छोड़ दिए गए, जैसे कि मरकरी, वीनस, पृथ्वी, जो हमारा घर बनने वाली थी। इस समय हमारी धरती आज से काफ़ी अलग थी। इस पे सिर्फ लावा बहते थे और पृथ्वी पर दिन और रात केवल 6 घंटे के होते थे, क्योंकि ये बेहद ही तेजी से घूम रहा था। अब किसी ऐसे चीज की जरूरत थी जो इसके घूमने को धीमा कर सके। आज से 4.5 करोड़ साल पहले हमारी धरती से एक मार्स के आकार का उल्का पिंड टकराया। धरती ने उसके 3/4 हिस्से को खुद में समा लिया और बाकी के हिस्सों को बाहर की तरफ उछाल दिया, जो इकट्ठा होकर चांद बने। इसके टकराव से धरती अपनी धुरी पर झुक गई और चांद के गुरुत्वाकर्षण ने धरती के घूमने को धीमा कर दिया, जिसके कारण आज हम लोग अलग अलग मौसम का मजा ले पाते हैं, वरना सोचो क्या हाल होता हमारा। इसके करीबन 1 करोड़ साल बाद हमारी धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी। हवा में भाप के तादाद बढ़ने लगे। जब ये भाप नहीं संभाला जा सका तो जोरदार गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। ये बारिश सालों तक होती रही और इसके कारण विशाल समंदर बन गए। 38 करोड़ साल पहले हमारे समंदर के नीचे कुछ हुआ। यहाँ 6 आम तत्व जो बिग बैंग से पैदा हुए थे, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपस में मिलने लगे और हमारे पहले डीएनए का निर्माण किया, जिसमें हमारे सभी रहस्य छुपे हैं। इन डीएनएज ने मिलकर बैक्टीरियाज बनाए, जिसमें सभी जीव जो आज मौजूद हैं उनका रहस्य छुपा था। इन बैक्टीरियाज ने हमें सबसे जरूरी चीज़ दिया, ऑक्सीजन। ये सूरज की रोशनी को लेते और ऑक्सीजन छोड़ते। जब पानी में ऑक्सीजन की तादाद ज़्यादा होने लगी तब ये ऑक्सीजन बाहर के वातावरण में फैलने लगे। सालों बाद ये बैक्टीरियाज बदलने लगे, आसमान नीला होने लगा, ऑक्सीजन की तादाद बढ़ने लगी और पहले जानवर पैदा हुए। इन्हीं में हमारे पूर्वज भी थे। पहले पेड़ पौधे पानी से बाहर आए और पूरी धरती पे अपना कब्जा जमा लिया। इनके पीछे पीछे कुछ जानवर भी बाहर आए। बदलते बदलते ये डायनासोर में बदल गए और अपना साम्राज्य कायम किया, और 1 करोड़ साल तक इन्होंने पृथ्वी पर राज किया। फिर एक दिन तबाही मच गई। एक उल्का पिंड धरती से आके टकराया। 100 केजी से ज़्यादा वजन वाले सभी जानवर मारे गए। डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने के बाद ज़्यादा वक्त ही नहीं लगा मैमल्स को पनपने में और इस धरती पर अपना वजूद कायम करने में। इस बीच गोंडवाना आइलैंड अलग होकर 7 महाद्वीपों में बदल गया। हिमालय के पर्वत अपना सीना ताने खड़े हो गए। इसी बीच औजार बनाए गए। हमने आपस में बात करना सीखा, अपने सोच और विचारों को स्पष्ट करना सीखा, और सबसे जरूरी हमने कला को अपनाया। हमने शिकार किया, फसल उगाए खुद को जिंदा रखने के लिए, और हमने एक समाज बनाना सीखा। दूसरे जानवरों को काबू में किया, उन्हें अपने जरूरत के मुताबिक चीजों में ढाला। हमने लिखना सीखा, दुनिया को अपने बस में करीब करीब कर ही लिया। लेकिन इन सब चीज़ों को पाने के लिए हमने इतना प्रदूषण फैलाया है कि हमारी धरती पूरी तरह गंदी हो चुकी है।
कुछ हजार सालों बाद ऐसा हो सकता है कि हमें इस धरती को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पे जाना पड़े, लेकिन वह जगह भी करीब नहीं होगा। वो जगह जिस पे हम रह सके वो कई लाइट ईयर्स दूर होंगे। जब तक हम उस ग्रह पे पहुंचेंगे हमारा सूरज एक रेड जायंट में बदल चुका होगा और अपने अंत के करीब होगा, और कुछ ही सेकंड में वो एक एटम के आकार का होकर धमाके के साथ फट जाएगा और एक सुपरनोवा में बदल जाएगा और कहानी फिर से शुरू होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा चैनल आपको फिर कहीं नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।